ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। थैंक यू सो मच आर्मी, आप लोगों ने मेरी फोटो क्लिक करवा दी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। आई नो कि 40 से ज्यादा हो चुका है और अभी तक ये वन शॉट नहीं आई थी, बट कोई बात नहीं, अब आ चुकी है ना। एक्चुअली क्या है ना, इन दिनों मुझे टाइम नहीं मिलता था, कभी कोई काम पड़ जाता था तो कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, इसलिए वन शॉट बनने में इतना टाइम लग गया। बट कोई बात नहीं, आगे से मैं लेट नहीं करूंगी। और ये एक यूनिक वन शॉट है। बहुत सारी आर्मी मुझे रिक्वेस्ट भी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं 14 के स्पेशल पे मैं यूनिक वन शॉट ही निकाल देती हूँ, इसीलिए आई होप कि ये वन शॉट आपको पसंद आएगी। तो चलिए अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं।近日，夏威夷大学的范希望远镜在为 NASA 寻找近地天体时，观星物正在造访太阳系。它 प्लीज थोड़ा तेज चलाइए, मुझे जल्दी पहुंचना है। प्लीज देखिए मैम, पहली बात ये एक कार है, कोई प्लेन नहीं कि मैं आपको उड़ाकर वहां पर पहुंचा दूं। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। आई नो, बट प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, अर्जेंट है, मुझे जाना है। ओके फाइन, थोड़ा और तेज कर देता हूँ, इससे ज्यादा तेज नहीं होगा। वैसे भी रात है तो यहाँ पर ड्राइविंग थोड़ी मुश्किल है। मैम हम पहुंच गए जहाँ पर आपको जाना था। फिर उसके बाद जिमिन कार से उतरती है और पेमेंट करके वहाँ से चली जाती है। अरे मैम चेंज तो लेकर जाइए, इनको क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रही हैं। मैं नहीं जाऊंगा वापस करने। इतना बोलकर टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। अदर साइड जिमिन क्लब के अंदर जाती है। जिमिन सबसे बचते हुए एक रूम में जाती है जहाँ पर वो एक लड़की को बैठते हुए पाती है। जेनी, आर यू ओके? ये क्या हो गया? तू ऐसे रो क्यों रही है? और ये तेरे पैर में क्या हो गया? हाँ? जिमिन, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं वॉशरूम से चेंज करके आ रही थी कि तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। और देखो मेरे पैर में कितनी ज्यादा चोट लग गई है। आज मेरा परफॉर्मेंस है, मैं क्या करूँ? अरे तो मत करना, और वैसे भी तेरे पैर में चोट लगी है तो डांस कैसे करेगी? तू नहीं समझ पाएगी, बिकॉज मैं जानती हूँ अगर ये परफॉर्मेंस मुझसे छूट गई ना तो मुझे इसके पैसे नहीं मिलेंगे। और मेरे डैड की तबीयत तो तुम जानती हो कितनी ज्यादा खराब है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए और अपनी पढ़ाई के लिए भी। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, तो बस इसीलिए मैं पैसे कमाती हूँ और अपने मॉम डैड को देती हूँ। और अगर मैं पैसे नहीं लेकर आऊंगी तो मेरे डैड की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। पहले ही डॉक्टर ने कहा था कि वो बहुत सीरियस में है, बस इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और अगर मैं डांस नहीं करूंगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। देख यार, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज तू भी जानती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे दे सकूँ। आई नो जिमिन, लेकिन तू फिर भी मेरी एक हेल्प कर सकती है, वो भी बहुत बड़ी हेल्प। अगर तूने वो कर दिया ना तो मेरी सारी टेंशन बहुत दूर हो जाएगी। देख, तू मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बता मुझे क्या करना होगा, मेरी कैसी हेल्प चाहिए तुझे? देख यार प्लीज मेरी ये बात मान लेना, मुझे पता है तू बहुत ज्यादा चिल्लाएगी, बट फिर भी मेरी बात सुन ले। देख, तू मेरी जगह डांस कर लेगी? तेरा दिमाग खराब है, तू मुझसे ये सब करने को कह रही है? देख, मैं ये सब नहीं कर सकती, और अगर मेरे घर में किसी को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं नहीं करने वाली ये सब। प्लीज यार मेरी बात मान ले, तू ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। अगर किसी और को ये काम दिया तो वो मेरे पैसे हजम कर लेंगे, बस इसलिए मैं बोल रही हूँ। प्लीज, तू तो ऐसे बोल रही है लगता है कि तुझे मेरी फैमिली के बारे में पता ही नहीं है। तू जानती है ना मेरी मॉम कैसी है, वो बहुत डांटेंगी, इनफैक्ट वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगी। इसका मतलब तू भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। जिमिन जेनी को ऐसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। अच्छा ठीक है, मैं तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बस थोड़ी देर की बात है ना। ठीक है, करूँगी। क्या सच में तू मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है? सच्ची? हाँ ठीक है, मैं तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। क्या करना होगा मुझे? ओके ठीक है, तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर उसके बाद जेनी एक रूम में जाती है और वहाँ से एक ड्रेस लेकर आती है और वो जिमिन को देती है। ये ले, ये ड्रेस ले ले और इसको पहनकर जल्दी से बाहर जा, वैसे भी परफॉर्मेंस का टाइम होने ही वाला है। ये ड्रेस मुझे पहननी पड़ेगी? रियली? हाँ जिमिन, और मैं जानती हूँ कि ऐसी ड्रेस तूने कभी नहीं पहनी है, बट फिर भी तुझे पहनना पड़ेगा, बिना इसके तू डांस नहीं कर पाएगी। जिमिन वो ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी,
तुझे सारी बात बता देती हूँ कि तुझे डांस कैसे करना है। वैसे तुझे तो आता नहीं होगा, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जेनी जिमिन को सारी बात समझा देती है और जिमिन भी सारी बात समझ जाती है और वो बाहर जाती है। अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर जिमिन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और कुछ ज्यादा ही डर जाती है। जिमिन वापस जाने के लिए अपने पैर को पीछे करती है कि तभी म्यूजिक प्ले हो जाता है। मैं जाऊं या फिर नहीं? अगर चली गई तो जेनी को उसके पैसे नहीं मिलेंगे और वो अपने डैड का इलाज नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कर दिया डांस तो अगर मेरे घर पे किसी को भी पता चल गया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जिमिन ना चाहकर भी डांस करने लगती है। उसे ठीक से डांस आता नहीं था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है। कुछ नहीं जिमिन, बस जेनी की हेल्प करनी है और मैं वो कर रहूंगी। आई एम सॉरी, बट मुझे डांस करना ही होगा। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। गन की आवाज सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ जेनी और जिमिन थे। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिमिन जल्दी चलो यहाँ से, हमें भी भागना चाहिए। पता नहीं ये लोग कौन है। ये लोग भागने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों के आगे एक मैन आके खड़ा हो जाता है। भागने की बड़ी जल्दी है। आप कौन है? हमने कुछ भी नहीं किया, प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज। ओह, तो तुम जाना चाहती हो? ठीक है, तुम जा सकती हो। क्या सच में? थैंक यू सो मच। चल जिमिन। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें जाने को बोला है, उसे नहीं। वो यहीं पर रहेगी। क्या? मैं? पर क्यों? पर ये क्यों नहीं जा सकती? इसने भी कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दो। ओके फाइन, अगर तुम यहीं रुकना चाहती हो तो अपनी जान गवा दो। ये क्या बोल रहे हो तुम? उसे नहीं मार सकते। जेनी तुम यहाँ से चली जाओ। क्या? इसका मतलब मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँ? पर जिमिन, वो पर्सन जेनी की तरफ गन पॉइंट करके कहता है अगले 5 सेकंड के अंदर अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। जेनी इस पर्सन की बात सुनकर डर जाती है और वो जिमिन को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अब आप बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों रोका है? प्लीज मुझे भी जाने दीजिए ना, मैंने कुछ नहीं किया। वो पर्सन कुछ नहीं बोल रहा था। वो जिमिन को ऊपर से नीचे देखकर बोलता है काफी रंगीन शौक है तुम्हारे। यहाँ क्लब डांसर, वाओ नाइस। माइंड योर लैंग्वेज। तुम हो कौन और तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? सच में तुम मुझे नहीं पहचानती? नहीं जानती इसलिए तो बोल रही हूँ, और ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी है। तो तुम मेरे दुश्मन तो नहीं हो सकते। कौन हो तुम? ओके ठीक है, नहीं पहचानती ना, ठीक है मैं याद दिलाता हूँ। फिर उसके बाद वो पर्सन अपना मास्क उतारता है और जिमिन उसका फेस देखकर शॉक हो जाती है। कुछ याद आया या फिर और कुछ याद दिलाऊं? जिमिन सामने खड़े पर्सन का फेस देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी और उसके पसीने तक निकलने लगे थे। मैंने बोला ना, मुझे कुछ भी याद नहीं। कौन हो तुम? फिर वो पर्सन जिमिन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे ले जाने लगता है। जिमिन उसे बहुत रोक रही थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। जस्ट स्टॉप इट, लीव माय हैंड, मुझे छोड़ो। जिमिन की तेज आवाज सुनकर योंगी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका हाथ
इतने महीनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, अब जाकर मिली हो और अब मैं तुम्हें जाने दूँ। You know what? तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, इसलिए तुमने इतनी चालाकी की। तुम इस कंट्री से बाहर जा रही थी। आर्मी, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं इन दोनों का इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। इनका नाम है ऑगस्टी। इनको सब लोग मिस्टर डी के नाम से जानते हैं। इनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इनको गंदगी लड़कियाँ लगती हैं। आज तक एक भी लड़की को इन्होंने अपने पास नहीं आने दिया। इनका नाम है पार्क जिमिन और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन आज तक एक भी लड़कियाँ मेरे पास नहीं आई और तुम मेरे बेड तक पहुँच गई। देखिए, ना मैं आपको जानती हूँ और न ही मुझे पता है कि आप किस दिन की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता। अब कुछ याद आया या फिर और कुछ याद दिलाऊं? आज तक मैंने सारी लड़कियों को एक गंदगी ही समझा है, इसीलिए उन्हें कभी भी अपने पास नहीं आने दिया। लेकिन तुमने मेरे साथ नाइस टाइम किया और उसके बाद वहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी। योंगी की ये सब बातें सुनकर जिमिन को पहले वाली बातें याद आने लगती हैं। जिमिन जब उस पर्सन को देखती है तो वो उसको देखती ही रह जाती है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हैंडसम था, एकदम एक प्रिंस की तरह। जिमिन को लगता था कि ये सब सपना है, इसलिए वो वापस से लेटने ही वाली थी कि तभी उसको बगल में कुछ चुभता है। तब वो देखती है कि वो उसकी इयररिंग्स थी। ये तो मेरी इयररिंग्स हैं। ओह गॉड, कितनी जोर से चुभी है। हाँ, ये रियल में मेरे सामने। अभी तक मुझे लगता था कि ये एक सपना है, लेकिन ये कोई सपना नहीं, ये सच में मेरे सामने। लेकिन जिमिन बहुत डर जाती है। जब वो खुद को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। हाँ, ये सब क्या है? ओह नो, मैंने ये क्या कर दिया? मुझसे ये सब कैसे हो गया? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं तो इसे जानती तक नहीं। मैंने क्या कर दिया? मैं पागल हो गई थी। क्या हो गया मुझे? मैं यहाँ कैसे आई? कौन लेकर आया मुझे? जिमिन बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया, इसीलिए वो चुपचाप उठती है और वहाँ से भाग जाती है। ओह नो, ये क्या हो गया? कोई मुझे देख ना दे। अगर इस आदमी किसी ने देख लिया तो बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। काश मेरे घर पे किसी को भी इस सब बारे में पता न चले। हाँ? एक मिनट, ये क्या था? एक मिनट। ये क्या? ये मैं हूँ? I can't believe it. मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ था और वो कौन था। मैं तो उसे जानती तक नहीं। जिमिन बहुत ज्यादा रोना चाहती थी, बिकॉज वो बहुत डर चुकी थी। उसकी मॉम कोई आम नहीं थी। मेरा मतलब ये है कि वो उसे बहुत परेशान करती थी और ये जानने के बाद तो वो उसे और टॉर्चर करती। जिमिन की घर जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप एक बेंच पे जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। मैं क्या करूँ? घर जाने की हिम्मत नहीं है और अगर घर गई और मॉम ने मुझे इस हाल में देख लिया तो वो पता नहीं क्या क्या सोचेंगी। इनफैक्ट वो तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगी। अब क्या करूँ? मुझे ये शहर छोड़ना होगा। अगर उस आदमी ने मुझे ढूंढ लिया तो, लेकिन वो मुझे क्यों ढूंढेगा? इतने बड़े शहर में वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी एक डर सा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं इस पूरी कंट्री से बाहर चली जाऊंगी। जिमिन यही सब सोचकर खुद को संभालती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुछ याद आया या फिर और कुछ याद दिलाऊं? याद आ गया ना कि उस दिन क्या हुआ था। I'm sorry, मैं उस दिन को भूल गई हूँ। अब तुम भी भूल जाओ ना। और मुझे उस रात के बारे में कुछ नहीं पता कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँची। मुझे बस इतना याद था कि तुम मेरे बगल में लेटे थे। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझे वहाँ पर फंसाने आई थी और तुम अब नहीं बचने वाली। इतना बोलकर योंगी ड्राइवर को और स्पीड करने को कहता है और ड्राइवर और भी स्पीड कर देता है। थोड़ी देर में वो लोग घर पहुँच जाते हैं। योंगी जिमिन को फोर्सफुली कार से बाहर निकालता है और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स और मेड्स थे जो कि उन दोनों को देखकर नीचे झुककर उन्हें हेलो बोलते हैं। चलो देखो, तुम मुझे जाने दो प्लीज।
प्रेग्नेंट हो। जिमिन बहुत ज्यादा शॉक थी कि कोई इंसान सबके सामने ये कैसे बोल सकता है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा, इसका चेकअप करो। योंगी की इतनी लाउड वॉइस सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। वो तुरंत जिमिन का चेकअप करने लगते हैं और उसके सामने करने लगते हैं। वो वहाँ से हिलता तक नहीं। जिमिन योंगी की तरफ टेढ़ी आई से देखती है कि कोई इंसान इतना बेशरम कैसे हो सकता है। आगे उसका चेकअप हो रहा था और वो खड़ा सब कुछ देख रहा था। डोंट वरी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से चेकअप किया है और हमें पता चला है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है एंड इन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। ये एकदम फिट एंड फाइन है। ओके फाइन, तुम यहाँ से जा सकते हो। करिए अपना शक दूर। अब हो गया ना, अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसा करोगी तो तुम ऐसे चली जाओगी या फिर तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम जो चाहते थे वो तो कर दिया ना मैंने। तुमने चेकअप करवा लिया, अब तुम्हें शांति मिल गई, अब मुझे जाने दो। ओह रियली? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मैंने तुम्हारा चेकअप इसलिए करवाया कि मैं बस इतना देखना चाहता था कि तुम फिट एंड फाइन हो कि नहीं, और मुझे वो पता चल गया कि तुम एकदम फिट एंड फाइन हो। तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है और तुमने मेरे साथ मैच स्टैंड किया है, तो अब तुम मेरी हो। तुम्हारी हूँ? इसका क्या मतलब है? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। देखो, अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। सीरियसली, तुम मुझे धमकी दे रही हो, वो भी पुलिस की। मैं पुलिस को अपनी मुट्ठी में रखता हूँ, समझ रही हो? जिमिन बहुत ज्यादा शॉक थी योंगी की बातें सुनकर। वो कुछ सोच रही थी कि उससे पहले योंगी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मुझे नहीं जाना। देखो देखो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो। तुम क्या कर रहे हो? शट अप, जस्ट शट अप। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने अब कोई आवाज निकाली ना तो जो वो उस रात हुआ था ना, तो मैं वही यहाँ पर करूँगा, वो भी सबके सामने। जिमिन उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। खुद को पूरी तरीके से क्लीन करो, बिकॉज तुम बार में डांस करके आई हो और यहाँ पर कई डॉक्टर ने तुम्हें छुआ है, तो बस इसीलिए जल्दी से फ्रेश हो और रूम में आओ। ये सब क्या हो रहा है? एक ही रात में मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। ये कौन है मुझे पता भी नहीं है और इस साइको के चक्कर में मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। जिमिन ना चाहकर भी उस रूम में चली जाती है। योंगी जिमिन के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है। अब ठीक है, लगता है तुम बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश होकर आई हो। तुम्हारे पास से अब उस बार की बदबू नहीं आ रही। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? ओह, तो शायद तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें फ्रेश क्यों करवाया, क्योंकि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुमने मुझे बाइट किया। अब तक जो भी तुमने किया मैंने सहा, लेकिन अब नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करोगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? और मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ तो कभी नहीं रहूंगी। ऑप्शन है। पहला तो तुम मेरी बन जाओ और दूसरा, अगर नहीं बनना चाहोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। योंगी की बात सुनकर जिमिन बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो मान जाती है। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल हो, आसमां से आई है यही कह के टालो। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछालो। गुड मॉर्निंग मैम। सर ऑफिस गए हैं और उन्होंने कहा था कि मैं आपको ब्रेकफास्ट करा दूं, तो चलिए बाहर सब डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ है, आप जाकर खा
लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ओके मैम, मैं आपका वेट कर रही हूँ। इतना बोलकर जिसू वहाँ से चली जाती है। जिमिन जब अपनी हालत देखती है तो वो रोने लगती है। उसे वापस से रात की बातें याद आने लगती हैं, जो भी उसके साथ हुआ। साइको और जालिम इंसान ने मेरे साथ इतना कुछ कर लिया, वो बहुत ज्यादा बुरा है। मुझे नहीं पता था कि इतना हैंडसम इंसान इस तरह का इंसान होगा। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगी। मैं इस साइको के साथ अब नहीं रहने वाली। इतना ही सोच कर जिमिन जाती है और फ्रेश होती है। उसके बाद वो नीचे आती है तो वो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पे एक से बढ़कर एक डिशेस रखी हुई हैं, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही हैं। कुछ का तो जिमिन नाम भी नहीं जानती थी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर युंगी का लॉयर हूँ और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर आप साइन कर दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर युंगी ने बनवाया है आपके लिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मैम, इस कॉन्ट्रैक्ट में कई रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो मिस्टर युंगी ने आपके लिए बनवाए हैं। पहला रूल ये है कि आप बाहर जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 बजे के अंदर अंदर आपको वापस आना पड़ेगा। अगर 6 से 1 भी पार हुआ तो आपको मिस्टर युंगी का गुस्सा सहना पड़ेगा। दिन में आप कहीं भी जा सकती हैं जहां आपका मन करे, लेकिन जैसे 6 बजेगी आपको वापस घर आना पड़ेगा। एंड रूल नंबर 2, आपको किसी भी लड़के से बात नहीं करनी है और न ही आप किसी भी चीज का रिलेशन रखेंगे। आई मीन आप किसी भी बॉय से कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगी और न ही किसी बॉय के साथ नाइट स्टैंड करेंगी। ये पागल इंसान एक नंबर का संकी है। इसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है और ऊपर से ये मुझे सुना रहे हैं। मुझे कितना अजीब लग रहा है। मैम, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे सर ऐसे ही हैं। उनके दिल में जो भी आता है वो बोल देते हैं। एनीवे, आगे के रूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसके बाद मिस्टर मेनहो सारी बात जिमिन को समझा देते हैं, जो भी उसमें लिखा हुआ था सब कुछ। जिमिन न चाहकर भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। सो मिस पार्क, आपको समझ में आ गया ना कि इसमें कौन कौन से रूल्स हैं और आपको सब कुछ फॉलो करने हैं? हाँ, समझ गई। और आपने जो भी बताया मैं सब कुछ फॉलो करूंगी। वैसे मैं दिन में कहीं भी जा सकती हूँ ना, बिकॉज मुझे अपनी जॉब पर जाना है और मैं नहीं चाहती कि इन सब में मेरी जॉब आए। डोंट वरी मिस पार्क, देखिए आपको दिन में कहीं भी जाना है आप जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 बजे से पहले वापस आ जाना। ओके ठीक है, समझ गई। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। मिस पार्क, क्या आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी? मैंने आपको समझाया था ना कि आपके साथ एक ड्राइवर जाएगा और एक बॉडीगार्ड भी, जो कि आपको सही सलामत वापस लेकर आएगा। क्या बॉडीगार्ड? बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर तक का ठीक है, लेकिन बॉडीगार्ड नहीं। देखिए, वहाँ पर मैं जाऊंगी तो सब लोग बॉडीगार्ड को देखेंगे तो क्या सोचेंगे? देखिए मिस जिमिन, मैं इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज ये मिस्टर डी का ऑर्डर है और हम लोग बस उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं और कुछ भी नहीं। तो बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज बॉडीगार्ड को ले जाइए। आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं ऑफिस उसको नहीं ले जा सकती। अगर सब लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, बिकॉज मैं रिच नहीं हूँ। बस इसीलिए मैं नहीं लेकर जाने वाली। और आपको जो करना है कर लीजिए। आप अपने सर से बोल दीजिए कि मैं नहीं लेकर जाऊंगी। ओके फाइन। मिस पार्क, देखिए आप मेरी बात नहीं सुनेंगे ना? ठीक है, आप बॉडीगार्ड मत ले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त पे, आपको ड्राइवर को ले जाना पड़ेगा। वो आपके साथ हर टाइम रहेगा। मेरा मतलब आप कहीं भी जाएंगी तो उसी कार से जाएंगी, उसी ड्राइवर के साथ जाएंगी। क्या सच में? थैंक यू सो मच। ओके, तो अब मैं चलती हूँ। ओके मैम, बाय, हैव अ गुड डे। हेलो, मैंने जो कहा वो हो गया। स्टॉकर को हायर करो मिस पार्क जिमिन के लिए। आई एम सॉरी मिस जिमिन, बट मुझे आपके पीछे स्टॉकर रखना ही होगा, बिकॉज मैं आपकी प्रोटेक्शन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ हो गया ना तो उसके बाद जी सर मेरे साथ क्या करेंगे ये मैं खुद भी नहीं जानता। वो इंसान मेरा बिल्कुल ही पागल है। मुझे आने दिया और उसको लगता है कि मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं वापस नहीं जाने वाली। मैं यहीं से दूसरी कंट्री में चली जाऊंगी। मेरा सब कुछ तो रेडी है, बस मुझे इस कंट्री से बाहर जाना था, लेकिन मैं इस सब झमेले में फंस गई। लेकिन अब नहीं। ए हाय जिमिन, क्या कर रही हो वहाँ? जिमिन, तुम कहाँ चली गई थी? तो बताए, मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। कहाँ थी तुम? आर्मी, इससे मिलिए। ये है जिमिन का पहला प्यार, जॉन जैकब। जैकब तुम? मैं तो बस ऐसे ही। वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? वो एक्चुअली मैं और ताए बाहर कॉफी पे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि तुम भी चलो। जैकब बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन, तुम यहाँ? अरे जिमिन, मैं कितना परेशान हो गई थी। तुम कहाँ थे रात को? आर्मी, इससे मिलिए। ये है ताए, जैकब की गर्लफ्रेंड। मेरा मतलब ये उसकी फियांसे है। जल्दी शादी होने वाली है दोनों की। ये बहुत अच्छी है, ये बहुत स्वीट एंड काइंड है। इसको नहीं पता है कि जिमिन जैकब से प्यार करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जिमिन की बड़ी बहन है। कॉलेज टाइम से ही जिमिन और जैकब बहुत अच्छे दोस्त थे। जैकब जिमिन को सिर्फ फ्रेंड मानता था, एकदम बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जिमिन उससे प्यार करने लगी थी। जिमिन बहुत खुश थी। वो जैकब को प्रपोज करने जा ही रही थी, लेकिन उसी टाइम ताए और जैकब ने दोनों ने मिलकर
और उसे पब्लिक कर दिया। जिमिन उस टाइम पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन उसको जंगकुक की और टाई की खुशी देखकर भी खुशी हो रही थी, बिकॉज़ टाई उसकी बड़ी बहन थी और वो उसे दुखी नहीं देखना चाहती थी। यही सब सोचकर जिमिन ने अपने पैर पीछे कर लिए और तब से वो जंगकुक से बहुत दूर दूर रहने लगी। तो उसके बाद उसने जल्दी कॉलेज छोड़ दिया और उसने नौकरी कर ली। जिमिन, क्या हुआ? अरे तुम किस सोच में डूबी हो? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम जवाब दे ही नहीं रही हो, क्या हुआ? जिमिन, तुम मुझे परेशान लग रही हो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, बताओ क्या बात है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। एनीवे, अच्छा अब सोचा बेचारी हो गई हो तो अब बताओ भी, तुम कहाँ थे रात को? मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए, लेकिन एक भी कॉल्स का तुमने आंसर नहीं किया। जाने तो तुम बहुत बुरे हो, जाने दो मुझे। जिमिन, आर यू ओके ना? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अगर कोई बात है तुम बता सकती हो, बोलो। ऐसा कोई बात नहीं जंगकुक, देखो तुम कुछ ज्यादा परेशान हो रहे हो। वो मैं रात को थोड़ा बिजी थी, बस इसीलिए नहीं आई। ओहो, बिजी थी, वो भी रात को? लेकिन मुझे जहाँ तक पता है रात को तुम्हारा कोई भी काम नहीं होता। कहीं किसी लड़के का चक्कर तो नहीं है? कहीं तुम रिलेशनशिप में तो नहीं? जिमिन जंगकुक और टाई से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए वो उसकी बात पर हामी भर देती है। ओह, तो बात ये है। ओह, तो मैं समझ गई कि तुम रात को क्यों बिजी थी। पर मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी फ्यूचर के बारे में सोचा और तुमने एक रिलेशन बनाया। तुम हमेशा इस रिलेशन में रहना, ठीक है? और लेकिन हाँ, आज जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुकना होगा ना रात को, तो मुझे फोन करके बता देना, ताकि मैं परेशान न हूँ। और एक और बात, अगर मौका मिले ना तो उसे घर ले आना। एनीवे, चल हम लोग कॉफी शॉप चलते हैं। वैसे भी जंगकुक मैं जा ही रहे थे तो मैंने सोचा तुझे भी बुलाते चले। नहीं दी, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाइए। वैसे भी मुझे काफी काम है और मैंने जॉब से छुट्टी भी ली है, मुझे कहीं जाना है तो बस इसीलिए। पर जिमिन, कहाँ जाना है तुम्हें? और तुमने ऑफिस से छुट्टी ली, तुम तो कभी नहीं लेती हो। हाँ, नहीं लेती थी, लेकिन इस बार ले लिया। अब मुझे भी तो अपनी लाइफ एंजॉय करना है ना, तो बस इसीलिए मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ, बस इसीलिए छुट्टी ली। जिमिन का बीएफ है, ये सुनकर जंगकुक को कुछ हजम नहीं हो रहा था, बिकॉज़ जिमिन कभी भी किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी और अचानक से उसका बीएफ निकल गया, बस इसीलिए वो बहुत परेशान था। ओके, तो अब मैं चलती हूँ, तुम लोग भी जाओ एंजॉय करो और मुझे भी करने दो, बाय। जंगकुक कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले जिमिन वहाँ से चली जाती है। जंगकुक को जिमिन का ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। शायद तुम्हें जिमिन का बिहेवियर कुछ चेंज नहीं लग रहा? मेरा मतलब ये है कि उसकी बातों में ही परेशानी लगती है, मतलब वो बहुत परेशान है। अरे जंगकुक, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। देखो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और बात रही उसके इस बिहेवियर की, तो बस तुम इतना समझ लो कि अब वो हमारे साथ साथ उसे भी टाइम देती है। देखो, अब वो उसका बीएफ है तो उसके साथ भी तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना उसे, बस इसीलिए उसने ऐसी बात की। और हम उसके फ्रेंड होने के नाते हमें समझना चाहिए कि अब उसकी भी लाइफ है और वो एंजॉय करना चाहती है उसके साथ, तो बस इसीलिए अब तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और चलो कहते चलते हैं। Attention please. Please do. चलो आ गई, ये लीजिए। या ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच मैम। एक मिनट रुकिए मैम, कहाँ जा रही हैं आप? बाहर आइए। यस बोलिए, मैंने आपको टिकट दे दिया ना, अब आप मुझे रोक क्यों रही हैं? आई नो मैम कि आपने मुझे टिकट दिया है, बट ये टिकट नकली है। क्या? ये आप क्या बोल रही हैं? ये टिकट नकली है? बट मैंने तो देखा था ये सही था। देखिए, मैंने चेक किया था, आप फिर से चेक करके देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। देखिए मैम, मैंने अच्छे से चेक किया है, इसमें स्टैम्प नहीं लगा है, इसका मतलब ये नकली है या फिर आपने चोरी किया है। बस बहुत हो गया, आप कितनी देर से बकवास किए जा रही हैं? जब मैंने बोल दिया कि मैंने ये टिकट खरीदा है, तो फिर आप इसे नकली कैसे कह सकती हैं? और ऊपर से आप बोल रही हैं कि मैंने चोरी किया है। लड़ाई ऐसे बढ़ ही रही थी कि तभी Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. मिस पार्क, आप कहाँ जा रही थी और
आखिरी बार था इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद कभी भी ऐसा किया ना तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। योगी की ऐसी बातें सुनकर जिमिन को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता था कि योगी अब वहाँ से चला जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज दूर रहो। तुमने तो कहा था कि तुमने मुझे माफ कर दिया। फिर अब एक मिनट, तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो आज रात तुम मुझसे बच जाओगी? एनीवे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा ही होगा। लगता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर ठीक से याद नहीं। एनीवे, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पेपर रोल नंबर 10। पूरी रात तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हारी हर रात मेरी होगी। लगता है कल रात तुम्हें कुछ याद नहीं है कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। एनीवे, मैं तुम्हें इतना समझा देता हूँ कि कल रात जो हुआ था अब वो हर रात तुम्हारे साथ होगा। योगी की बातें जिमिन को अंदर से बहुत ज्यादा डरा रही थी। जिमिन बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जिमिन चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है, लेकिन योगी उसे पकड़ लेता है। नो बेबी गर्ल, ये गलती मत करना। अगर तुम यहाँ से भागी तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं पाओगी। एनीवे, चुपचाप यहाँ पर खड़ी हो जाओ और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना फोर्स करना भी आता है मुझे और तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि फोर्स में ज्यादा पेन होता है। अब तुम खुद डिसाइड कर लो। जिमिन के पास कोई भी चारा नहीं था, वो चुपचाप जाकर बेड पे लेट जाती है। ग्रेट, स्मार्ट हो। एनीवे, चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना काम कर लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद योगी जिमिन के क्लॉथ्स रिमूव कर ही रहा था, लेकिन उसकी क्लॉथ्स में बहुत सारे रिबन थे, जिससे योगी बहुत इरिटेट होकर बोलता है, ओह गॉड, क्या है ये? इतनी रिबन वाली ड्रेस? इतनी रिबन वाली ड्रेस कौन पहनता है? आज के बाद तुम रिबन वाली ड्रेस नहीं पहनोगी। दैट्स माय ऑर्डर। एक्चुअली आज में योगी को टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। अब वो चाहे कोई सा भी काम हो, उसे टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद। जिमिन रोई जा रही थी और योगी को उसके आंसू देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ऊपर से वो और गुस्सा होते जा रहा था। ओह, तो लगता है अब तुम चुप नहीं होगी। ठीक है, लगता है तुम पनिशमेंट चाहती हो। ओके, रेडी फॉर द पनिशमेंट बेबी गर्ल।
मिस्टर ऑगस्टी मिस्टर डी ही है। उनका फुल नेम है मिस्टर ऑगस्टी, बट हम लोग मिस्टर डी कहते हैं। और जो उनका ज्यादा खास हो जाता है वो उनको यूंगी कहकर बुलाता है। लेकिन आज तक तो किसी ने भी उन्हें यूंगी कहकर नहीं बुलाया, क्योंकि आज तक उनका कोई खास हुआ ही नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में मिस्टर ऑगस्टी को देखा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, आज तक किसी ने भी उनका फेस नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। मैम, आप तो जानती हैं कि वो एक गैंगस्टर है, तो उनका गुस्सा भी गैंगस्टर वाला है। इसलिए कहता हूँ कि उन्हें गुस्सा मत दिलाइए। एक बार दिलाया तो उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे से ऐसा कर पाएंगे। मैं पागल हूँ, मैं खुश क्यों हो रही हूँ? और वैसे भी उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं ये सब भुला नहीं पाऊंगी। मैं जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर उसके बाद जिमिन इतना सोचकर वापस से घर के लिए निकल जाती है। चलो जिमिन, तुम आई तो। मुझे लगा कि अब तुम घर नहीं आओगी, और तुम अचानक से कहाँ गायब हो जाती हो? रात भर कहाँ थी, किसके साथ थी? मॉम, ये क्या बोल रही हैं आप ऐसा बोल भी कैसे सकती है? देखो, मुझे तुम्हारे बारे में और कोई बात नहीं करनी। एक्चुअली मुझे तुमसे एक काम था, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? पर कैसा काम मॉम? देखो बेटा, एक्चुअली मैंने तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े रईस खानदान में लगाई है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़के से मिल लो। देखो, आज वो तुमसे मिलना चाहता है, और उसने मुझे एड्रेस भी दिया है कि तुम्हें कहाँ पर मिलना है। क्या शादी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मॉम? बिना मुझसे पूछे मेरी शादी कैसे तय कर सकती हैं? और मैं नहीं जाऊंगी किसी से मिलने। आप जानती हैं कि मुझे ऐसा नहीं पसंद। जिमिन, तुम ऐसी बार-बार हरकतें क्यों कर रही हो कि मैं तुम पर गुस्सा करूं? मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अपने घर में रहने की जगह दी, इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? बस तुम ये समझ लो कि मैंने आज तक जितने भी एहसान तुम पर किए हैं ना, बस उस सबकी कीमत मांग रही हूँ। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मॉम, मैं जानती थी कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन इस कदर नफरत करते हो, मुझे नहीं पता था। आप मेरी पोस्ट की वेडिंग कराओगे? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो ये भी कर दूंगी, और वो तुम्हारे बदले में 8 करोड़ हमें देगा। तो इसमें तो इतनी बड़ी कीमत है। इसका मतलब आप मेरे लिए सब नहीं कर रहे हो। मेरा मतलब ये है कि मुझे लगा कि आप मेरी शादी करा के मुझे खुश देखना चाहते हो, मेरा घर बसते देखना चाहते हो, लेकिन नहीं, आप तो मुझे बेच रहे हो। अब मैं तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। तुम सच में किसी काम की भी नहीं हो, ना पैसे कमा कर देती हो और ना ही मेरा काम करती हो। और एक और बात, अगर तुमने शादी नहीं की और तुम आज उस लड़के से मिलने नहीं गई ना, तो फिर तुम ये समझ लेना कि तुम यतीम हो और इस घर से बाहर निकल जाना। नहीं नहीं मॉम, ऐसा मत करिए। आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज ऐसा मत करिए। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, उसी प्यार की कीमत मांग रही हूँ। अगर प्यार करती हूँ तो जो मैं कह रही हूँ बस उतना कर दो। जिमिन ना चाह कर भी अपनी मॉम की बात मान लेती है, और वो एक ड्रेस जिमिन को देती है। जिमिन वो ड्रेस पहनकर बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मॉम, देखिए ना, ये ड्रेस कितनी छोटी है, मैं ये नहीं पहन सकती। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मैं चल कैसे पाऊंगी? लेकिन जिमिन, तुम्हें इसी ड्रेस में बाहर जाना होगा, बिकॉज उस लड़के को ऐसी ही ड्रेस में लड़कियां पसंद है, बस इसीलिए। तो अब जल्दी जाओ, जो मैं एड्रेस बता रही हूँ उस पर ही जाना। फिर उसके बाद हारी जिमिन को एक एड्रेस बताती है, और जिमिन उस एड्रेस पर पहुँच जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो आगे का नजारा देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बिकॉज उस वाले होटल में बहुत सी लड़कियाँ अजीब अजीब से कपड़े पहनकर डांस कर रही थी, जिससे जिमिन को बहुत अजीब फील हो रहा था। उन सब लड़कियों के बीच में एक लड़का बैठा हुआ था, जो कि जिमिन को ही देख रहा था। वो लड़का बोलता है, ओह मिस पार्क जिमिन, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपका ही वेट कर रहा था, और आप बड़ी खूबसूरत हैं, जितना फोटो में थी उससे कहीं गुना ज्यादा। आइए बैठिए। जिमिन इन सबको देखकर बहुत डर जाती है। वो वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन जिमिन की मॉम के लफ्जों ने उसे बांध रखा था। वो वहीं पर खड़ी थी। वो उस लड़की के पास पहुँच जाती है। जिमिन, तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैंने क्या बोला? मैं 3 बार तुम्हें आने को बोला, लेकिन अभी तक तुम मेरे पास नहीं आई हो। चुपचाप आ जाओ। जिमिन उसकी बातें सुनकर डर जाती है, और वो वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन रोवन उसको पकड़ लेता है। भागने का कोई फायदा नहीं है, ये पूरा होटल मेरा है, और यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं मेरी मर्जी से। और तुम तो मेरी होने वाली वाइफ, तुम मुझसे भागकर जाओगी कहाँ? इतना बोलकर रोवन जिमिन को बेड पर पुश कर देता है। देखो, तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूर रहो मुझसे। जब मैंने तुमसे प्यार से बोला था कि मेरे पास आ जाओ, तो तुम नहीं आई, और अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे सर, मुझे नहीं लगता कि आप इसके साथ कुछ कर पाओगे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। ओह, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा? लगता है तुम लोग भूल रही हो कि तुम्हारा सर कैसा है। एनीवे, आज तुम लोग खुद ही देख लो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। उसके बाद रोवन जिमिन के साथ फोर्स करने लगता है, और जिमिन सब अलग देखती है तो वहाँ पर लड़कियाँ सिर्फ हंस रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, वो बहुत रो रही थी। मैम, मिस्टर ऑगस्टी मिस्टर डी है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, और साथ ही साथ एक गैंगस्टर भी है। रुक जाओ, तुम लोग नहीं जानते, लेकिन मैं मिस्टर ऑगस्टी की जीएफ हूँ। रोवन ये नाम सुनकर रुक जाता है। तुम्हें क्या लगता
बोलोगी और मैं मान भी जाऊंगा। जिस इंसान को आज तक किसी ने देखा तक नहीं और तुम बोल रही हो कि तुम उसके जीएफ हो। और चलो मान भी लिया कि तुमने उनको देखा होगा, लेकिन वो तुम जैसी लड़की को अपनी जीएफ क्यों बनाएंगे? ये बात सुनकर सारी लड़कियां वहाँ पर हंसने लगती हैं, जिसे देखकर जिमिन को बहुत बुरा लगता है। सब वापस से जिमिन को परेशान करने लगते हैं। रोहन फिर से जिमिन के साथ फोर्स करने लगता है। वो उसके थोड़े थोड़े कपड़े भी फाड़ देता है। जैसे ही वो और कुछ करने वाला होता है, उससे पहले दरवाजा तेज से खुलने की आवाज आती है। जिमिन को अभी युंगी की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो अपने होश में थी ही नहीं। युंगी जब जिमिन के कपड़ों की तरफ देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उस लड़के ने जिमिन के साथ क्या किया। क्रेजी गर्ल, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, फिलहाल तो मुझे इसे बताना है। हवा में नमी है, बड़ी लाजमी है। I love you so much जिमिन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना ज्यादा कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे प्यार में क्या कुछ नहीं कर सकता। इतना ज्यादा क्रेजी हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। शायद तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता हूँ। आज तक मैंने बस तुम्हें कैमरे पर ही देखा है, लेकिन आज तुम मेरे सामने हो। मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैं बता ही नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हें ये बात पता चली कि मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता हूँ, तो फिर तुम शायद मुझे छोड़ दो। इससे अच्छा है कि मैं ऐसे ही तुम्हें अपने पास रखूं, चाहे तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करो। एंड कल मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। आई नो कि इससे तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन मुझे अब तुम्हें अपनी वाइफ बनाना है, हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना है। फिर उसके बाद योंगी भी जिमिन को हक करके सो जाता है। रेडी हो जाओ, पर किस लिए? शादी के लिए, और क्या? व्हाट? आप पागल हो गए? ये क्या बोले जा रहे हैं? आपने कहा था कि आप मुझे छोड़ देंगे, लेकिन फिर अब हाँ मैंने बोला था, लेकिन मैंने ये भी बोला था अगर मैं बोर हो गया तो। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे बोर होऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं शादी कर लूं, फिर हम दोनों में कोई रिश्ता भी बन जाएगा जिससे तुम मेरे पास रह पाओगी। क्या? लेकिन नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर शादी हो गई उसके बाद मैं आपसे कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, शादी नहीं करनी है मत करो, लेकिन अगले 1 घंटे में तुम खुद कहोगी कि मुझसे शादी कर लो, चाहे देख लेना। Lucky, lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all ये मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। कहीं ये कुछ करने वाला तो नहीं है? मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करेगा ये?
देखो। योगी की बातें सुनकर जिमिन बहुत डर जाती है और वहाँ से तुरंत निकल जाती है अपने घर के लिए। जिमिन जब घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके मॉम डैड घर के बाहर बैठे हुए हैं और साथ में उनका सामान भी है। मॉम डैड, ये क्या हो गया? आप लोग यहाँ बाहर क्यों बैठे हैं? पता नहीं बेटा, ये सब कैसे हुआ? जब हम सुबह उठे तो हमारा सारा सामान बाहर था और कुछ आदमी अंदर थे हमारे घर के। क्या? अब इसका मतलब आप लोग अब इस घर में नहीं रहते? ये घर किसका हो गया है? पता नहीं बेटा, हमें नहीं पता। बस इतना पता है कि एक बिजनेसमैन ने हमारा घर खरीदा है। वैसे अच्छा हुआ कि मैंने ताई की शादी करवा दी थी। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और अब ताई उसी के घर पे रहती है। अच्छा हुआ, वरना ताई भी यहीं पर होती। पर डैड, आपका तो बिजनेस भी था ना, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस बिजनेसमैन ने हमारा बिजनेस भी खरीद लिया। इनफैक्ट हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। और तुम कहाँ थे इतने दिनों से? एक मिनट, कहीं इन सब के पीछे तुम तो नहीं हो जिमिन? अगर तुम होगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्लीज अब बस करो। तुम जब देखो जिमिन के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? और इस सब से जिमिन का क्या वास्ता? पर डैड, अब की बार मेरा इससे वास्ता है और ये सब जो हो रहा है आप लोगों के साथ, ये मेरी वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद जिमिन जेहोब को सारी बात बताती है कि उनके से शादी करना चाहता है, इसीलिए उसने ये सब किया। सच में जिमिन, तुमने आखिर अपना सौतेलापन दिखाई दिया कि तुम हमारी सौतेली बेटी हो। हम दोनों सड़क पे आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी नहीं पसीज रहा ना? तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मेरी बेटी उसे शादी नहीं करना चाहती तो वो नहीं करेगी। जिमिन, कोई जरूरत नहीं है सब करने की। और वैसे भी अब जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते हैं। तुम उससे शादी मत करना। तो जेहोब आप क्या करेंगे? नहीं हमारे पास कोई बिजनेस है और नहीं घर, तो क्या सड़क पे रहेंगे, वो भी भूखे प्यासे? जानता हूँ मैं, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, देख लेना। जिमिन, तुम इसकी टेंशन मत लेना, हम लोग बिल्कुल ठीक है। तुम उससे शादी मत करना, तुम यहीं रहो। नहीं जिमिन, मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? मैं अपने लिए अपने मॉम डैड को परेशान होते हुए नहीं देख सकती। मुझे अपने मॉम डैड को उनका हक दिलाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे शादी क्यों ना करना पड़े। मैं कर लूंगी। बेटा क्या हुआ, तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मॉम डैड, आप लोग फिक्र मत कीजिए, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा। आप बस वेट कीजिए। क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? नहीं बेटा, तुम उससे शादी मत करना। आप उससे रोक क्यों रहे हैं? उसने बहुत अच्छा फैसला लिया है। उसने अपने मॉम डैड के बारे में सोचा है। और वैसे भी वो शादी कर भी लेगी ना तो बहुत ही अच्छा होगा। वो एक बड़े बिजनेसमैन की वाइफ बन जाएगी। इससे बड़ी खुशी क्या ही होगी? और वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए। जिमिन जैसी लड़की को तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। लीसा, मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग समझता हूँ। जब मुझे ये पता चला कि जिमिन जंगकुक से प्यार करती थी, उससे पहले ही तुमने ताई की शादी जंगकुक से करा दी ना, ताकि मैं उन दोनों की शादी रोक ना पाऊँ। और जब जिमिन उसको डेट के लिए बुलाती थी तो तुम ताई को भेज देती थी ना, इसीलिए क्योंकि उन दोनों में प्यार हो जाए। उसके बाद उन्हें कोई अलग कर ही नहीं पाएगा। हाँ, मैंने प्लानिंग की थी, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि जिमिन की शादी जंगकुक से हो। जंगकुक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो ताई को डिजर्व करता है, जिमिन को नहीं। और वैसे भी अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। वैसे भी जिमिन की शादी हो ही जाएगी, उसके बाद वो भी खुश रहेगी अपनी लाइफ में। मुझे पता है मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तुम ऐसी ही हो। बट कोई बात नहीं, देख लेना, एक दिन तुम खुद जिमिन से सॉरी बोलोगी और उसे माफी मांगोगी। मिली अपने मॉम डैड से? क्या हुआ, उन्होंने कुछ बोला? तो बताओ, अब क्या डिसाइड किया है तुमने? मुझसे शादी करोगी या फिर? करूंगी तुमसे शादी, और अभी इसी वक्त। मुझे 1 घंटे में शादी करनी है। पर तुमने तो शादी के लिए मना कर दी थी, और अब इतनी उतावली क्यों हो रही हो? ये तुम भी जानते हो कि रीजन क्या है, लेकिन फिर भी ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? मैंने बोला था ना कि तुम खुद मुझसे शादी करने को कहोगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे रूम में वेडिंग गाउन रखा है, जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ। मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर रखी है, मुझे पता था तुम वापस आओगी। चलिए मैम, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। फिर उसके बाद जिमिन बिना कुछ बोले जीसू के साथ चली जाती है। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन,
ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा। मुझे लगा तुम रूम में चली गई होगी, लेकिन मैं जब रूम में गया तुम वहाँ नहीं थी। चलो आ गई तुम खुश हो गए ना? बहुत खुश हो गए। तुमने मेरे मॉम डैड को इतना परेशान क्यों किया? देखो तुम शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मुझे दूर रहो मुझसे। आई नो कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी लीगली वाइफ बन गई हूँ। अगर अब तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे तो मैं तुम पर केस भी नहीं कर पाऊंगी। पास मत आया मेरे। और वैसे भी अब तो तुम जो चाहते थे वो हो गया। शादी के बाद योंगी जिमिन के पास तक नहीं जाता है। इनफैक्ट वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है। जिमिन को लगता था कि अब योंगी उसके साथ और फोर्स करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी योंगी उसकी तरफ देख नहीं रहा था, उसके पास नहीं आ रहा था। वो बस अपने काम में बिजी रहता था। जिमिन को ये बात कहीं कहीं बुरी लग रही थी कि योंगी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। योंगी उसकी बहुत केयर करता था। इनफैक्ट उसे जो चीज चाहिए थी वो उसे ला कर देता था, लेकिन उसकी तरफ ना ही कभी उससे बात करता और ना ही कभी देखता। जिमिन, आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है शाम को, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाना, ओके? तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई। सोनिया भी लगन गियां फिर वालियां, गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां। तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज। ठीक है चलो। फिर उसके बाद योंगी जिमिन को कार में बैठाता है और फिर वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। First I get time to know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But हेलो जंकू, कैसे हो तुम? हैप्पी बर्थडे और शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस। मैं जानता हूँ कि कितने महीने हो गए तुम्हारी शादी के, लेकिन मैं आ नहीं पाया। आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच योंगी। एंड सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं। वैसे ये कौन है? अरे मैंने तुझे बताया था ना कि मैंने शादी कर ली है, और वो भी सीक्रेटली की थी। बस इसी वजह से किसी को पता नहीं है, और इसी वजह से मैं तुझे शादी में नहीं बुला पाया। और तू भी काफी बिजी था, इसी वजह से नहीं बुलाया। एंड ये है मिन जिमिन, यानी मेरी वाइफ। क्या वाइफ? इसका मतलब जिमिन ने शादी कर ली। इसका मतलब इसीलिए वो इतने महीनों तक गायब थी। अब मैंने अपनी वाइफ से तो मिलवा दिया, अब तू अपनी वाइफ से नहीं मिलवाएगा? हाँ क्यों नहीं, मिलवाऊंगा ना। रुको आता हूँ। जंकू की वाइफ यानी दीदी, अगर दी मेरे सामने आई तो मैं उन्हें फेस नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसे जाना होगा। जिमिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन योंगी उसका हाथ पकड़कर बोलता है, कहाँ जा रही हो? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं जाती हूँ, तुम बात करो। अब इसे क्या हो गया? ऐसे क्यों भाग गई? ऐसा लग रहा था कि किसी से बचकर भाग रही है। क्या हुआ योंगी? उधर क्या देख रहे हो? और तुम्हारी वाइफ कहाँ चली गई? वो उसे कुछ काम था इसीलिए चली गई, अभी आती होगी।
वैसे ये है तुम्हारी वाइफ? हाँ, शी इज माय वाइफ, जॉन तायोंग। वाओ नाइस, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। आई नो जिमिन यहाँ से क्यों गई, क्योंकि वो अपनी वीक को फेस नहीं करना चाहती। लेकिन जंगकुक, एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स मुझे बुला रही थी, तो क्या मैं जाऊँ? हाँ क्यों नहीं ताए, तुम जा सकती हो, जाओ। वैसे योंगी एक बात पूछूं, तुम जिमिन से कहाँ मिले थे और तुम्हें क्यों जानना है? क्या करोगे जानकर? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, कोई बात नहीं, मत बताओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू मेरा दोस्त है और ऊपर से मेरा भाई जैसा है, और तुम मेरा दोस्त है, भाई जैसा है, तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। फिर उसके बाद योंगी जंगकुक को पूरी बात एक्सप्लेन कर देता है कि जिमिन उसे कैसे मिली और कैसे उसने शादी की। तुझे याद है ना कि एक लड़की स्कूल में थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो भी शायद मुझे पसंद करती थी, ये वही है। लेकिन बड़े होने के बाद वो मुझे भूल गई और वो मुझसे नफरत करती है। बस मेरे पास यही चाह था, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया, किसी लड़की की बिना मर्जी से उसे शादी करना ये गलत है, और तूने ऐसा ही किया है। देख, तूने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं तू मुझे मत सिखा। और वैसे भी आज तेरा बर्थडे है, तो अपना मूड मत खराब कर, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता। आई थिंक तुझे अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए। वैसे भी तेरी वाइफ को तेरी ज्यादा जरूरत है। ओके, मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ। जंगकुक वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि जिमिन वहीं पर थी। जिमिन रुको, देखो मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज यहाँ रुक जाओ। हाँ बोलो, क्या बातें करनी है? और वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी बोलना। तुम योंगी को लाइक करती हो? आई नो कि तुम योंगी को पसंद नहीं करती हो, और ये एक फोर्स मैरिज है, तुम उसे झूठ मत बोलना। हाँ ये सच है कि ये फोर्स मैरिज है, लेकिन सच ये नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। इनफैक्ट मैं अब उससे प्यार भी करती हूँ। और ये बात अलग है कि मैंने अभी योंगी को ये बात नहीं बताई है, लेकिन जल्दी बता दूंगी। और कुछ पूछना है तुम्हें? अगर पूछना है तो पूछ लो। नहीं, मुझे अब कुछ नहीं पूछना है। एंड मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई और योंगी से प्यार करती हो। हाँ तुमने सही कहा, तुम भी मेरी दीदी को हमेशा खुश रखना। अब मैं चलती हूँ। कहाँ थी तुम जिमिन? इतनी देर से मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम थी ही नहीं। हमें घर भी तो वापस जाना है ना, चलो। फिर उसके बाद योंगी जिमिन को बाहर लेकर आता है और वो किसी काम से चला जाता है। जिमिन वहीं पर खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद योंगी वापस आने लगता है। खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच। फिर डॉक्टर स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाते हैं, जंगकुक योंगी के पास आता है। थैंक यू सो मच यार, अगर तू टाइम पे ये एम्बुलेंस नहीं लेकर आता ना तो मैं क्या ही करता, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। थैंक यू सो मच। और वो सब मेरे एनिमीज थे जिन्होंने ये सब किया। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, बस इसीलिए। मैं तो तुझे भाई बोलने आया था, फिर मैंने वो सब देखा इसलिए मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर दिया।
मेरी जान में जान आई है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जिमिन ठीक है। योंगी, जब तू जिमिन से प्यार करता है तो उसे बता क्यों नहीं देता कि तू उसे प्यार करता है? बता भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जिमिन मुझसे नफरत करती है। मैं चाहता हूँ जब वो भी मुझसे प्यार करे तब मैं अपनी दिल की बात बताऊँ, ताकि वो मुझे एक्सेप्ट करे, ऐसे मुझसे नफरत ना करे। और अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि जिमिन तुमसे प्यार करती है तो क्या मजाक है? ये मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं जानता हूँ कि जिमिन मुझसे नफरत करती है, और अगर तुम बोल रहे हो तो इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि जिमिन ने ही मुझे बताया है कि वो तुमसे प्यार करती है। क्या तुम सच कह रहे हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम बस मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो ना। अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगा? और वैसे भी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है ना, इसीलिए मैंने उससे पूछा था कि एक फोर्थ मैरिज है तो क्या तुम खुश हो? तो उसने बोला कि वो खुश है। इनफैक्ट तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो, इसलिए वो तुमसे प्यार करती है। क्या वो तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड थी? लेकिन तुमने तो एक बार भी नहीं बताया। इनफैक्ट तुम लोग तो एकदम स्ट्रेंजर वाला बिहेव कर रहे थे। मुझे लगा तुम जानते ही नहीं हो जिमिन को, लेकिन नहीं, तुम तो उसे अच्छी तरीके से जानते हो। इनफैक्ट तुम उसकी फ्रेंड हो। अरे यार, पॉइंट ये नहीं है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, पॉइंट ये है कि वो तुमसे प्यार करती है, और जल्द से जल्द तुम अपनी दिल की फीलिंग उसे बता दो, समझ गए? तुम वैसे ही बहुत देर कर रहे हो। देखो, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं जानता कि कैसे प्रपोज करते हैं और कैसे क्या करते हैं। तुम तो कर चुके हो, तुम्हारी तो शादी भी हो चुकी है, तो तुम मुझे कुछ बता सकते हो? हाँ, सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि तू मेरा दोस्त है तो तेरी हेल्प तो करूंगा ना। फिलहाल तू जाकर जिमिन से मिल ले। तू सही कह रहा है, हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? तू बाद में मिल लेना, मैं तुझसे बात करूंगा वहाँ पे। ओके ठीक है। वैसे भी मुझे ताई को कॉल करना था, बता देता हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, ठीक है? तू सही कह रहा है, तुझे फोन करके बता देना चाहिए। तेरी वाइफ तेरे लिए काफी परेशान होगी, तू अचानक से पार्टी से गायब हो गया था तो उसे परेशानी हो रही होगी, वो तुझे ढूंढ रही होगी। फोन करके बता दे। हाँ, मैं फोन कर दूंगा, तो जा जिमिन से मिल ले। फिर उसके बाद जंगकुक फोन करने के लिए बाहर चला जाता है और योंगी जिमिन के पास चला जाता है। अब वो बिल्कुल ठीक है, आप चाहे तो डिस्चार्ज भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, आप डिस्चार्ज दे दीजिए, मैं अपनी वाइफ को घर ले जाता हूँ। नो, इट्स माय ड्यूटी। फिर उसके बाद योंगी डिस्चार्ज लेता है और जंगकुक और योंगी जिमिन तीनों घर आ जाते हैं। ओके बाय योंगी, मुझे अब घर जाना होगा। घर पे ताया अकेली है तो मुझे जाना होगा। तुम जिमिन का ध्यान रखना और अपना भी। बाय। हाँ, तू भी ध्यान रखना। देख, रात हो गई है तो ड्राइविंग ठीक से करना। थैंक यू सो मच मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, बट मैं चलता हूँ। बाय। फिर उसके बाद जंगकुक अपने घर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। योंगी जिमिन की बहुत केयर करता है, जिससे जिमिन बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। साले, मैंने यहाँ पर तुझे पीने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे आइडिया चाहिए। प्लीज यार, कुछ तो बता। सिर्फ आया पिए जा रहा है। अरे मैं आइडिया सोच रहा हूँ, और उसके लिए मुझे बियर चाहिए, बस इसीलिए मैं पिए जा रहा हूँ, ताकि मुझे कुछ आइडिया आ जाए। देखो, जितना मैं जिमिन को जानता हूँ, उसे यूनिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तुम उसे एकदम अलग सरप्राइज दोगे तो ज्यादा पसंद आएगा। तुम उसे ऐसे स्टाइल में प्रपोज करो जो कि आज तक किसी ने भी ना किया हो। हाँ, तो तुम जरा बताओगे कि ऐसा क्या करूँ जिससे उसे बहुत पसंद आए और वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसे बहुत अलग तरीके से प्रपोज करूँ, और प्रपोज करने का तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है मुझ में। मेंशन नॉट यार, और वैसे भी मैं तुझे और जिमिन को साथ में खुश देखना चाहता हूँ, बस इसी वजह से मैंने तेरी हेल्प की। अब मैं चलता हूँ, बाय। और हाँ, जो बोला है उसे अच्छे से करना। हाँ, क्यों नहीं, मैं ध्यान दूंगा। और हाँ, तू भी अपना ख्याल रखना। फिर उसके बाद जंगकुक घर जाता है। ताए, कहाँ पर हो? ये क्या, ताए तो यहाँ पर है ही नहीं, कहाँ चली गई ताए? तुम जरा ये बताओ कि मैं इतनी देर से
डिनर पे ले जाऊं, चलोगी मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, मैं जरूर चलूंगी। मुझे यहाँ पर योगी ने क्यों बुलाया है? इनफैक्ट यहाँ पर तो योगी है ही नहीं। फिर उसके बाद जिमिन के पास एक बच्ची आती है। दी, ये आपके लिए। क्या? मेरे लिए? थैंक यू सो मच। हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? ये हो गया, तुम अच्छी लग रही है इसमें, पहने रहो। आज के लिए ऑल द बेस्ट, ओके बाय। क्या? इसका क्या मतलब था? अब तुम कौन हो? ये तुम्हारे लिए है, अच्छा लग रहा है तुम पर, पहन लो, प्रिंसेस लगोगी। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अब तुम कौन हो? ये सब क्या है? तुम समझ नहीं आ रहा तुम लोग कर क्या रही हो? वाओ, अब अच्छी लग रही हो। ये सब हो क्या रहा है, तुम जरा बताओगे मुझे? आज बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। बाय, अपना ध्यान रखना। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्म जा में आ, तेरी खुशबू ओढ़ लूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता, उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में छूं, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। योगी, ये सब क्या है? ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? क्या? ये सब मेरे लिए, थैंक यू सो मच। वैसे ये सब क्यों करवाया तुमने? क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताना चाहता हूँ। तुझसे ही मुझको पाने, यादों के वो नजराने, एक जिन पे हक हो बस मेरा, तेरी यादों में। जिमिन, I really love you। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करो। पिछली बार तो मैंने बहुत कुछ कर दिया और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ करके मेरे साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करो। तो क्या करोगी या फिर मुझे माफ नहीं करोगी? यस ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहूंगी। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और जो भी पास्ट में हुआ मैं वो सब भुलाकर तुम्हारे साथ नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। क्या सच में? थैंक यू सो मच। कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में छूं,